उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आज हम लोग इसके सभी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। इसके फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले डेरिवेटिव, जितने भी आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। फिर एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स, या फिर कह सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, हाँ हिंदी में अवकलज बोलते हैं, ठीक। एक तरफ मैं क्या करूंगा, यहां पर पैरेलल दोनों को लेकर के चलूंगा, एक तरफ मैं इन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन फॉर्मूले लिखूंगा, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखे हैं, ठीक। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे किसका, x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें मिलता था n x की पावर n-1, ये हमें मिलता था जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x की पावर n dx, तो हमें एक्चुअली इसका क्या मिलता है, देखो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, क्या लिखेंगे, प्लस सी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला आ जाता है, जब भी x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। c क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, जो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, क्लियर, ओके। अब सुनो दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो दूसरा जैसे लेट से यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डी ऑफ एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्चुअली, 1/x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 1/x dx, तो ये हो जाएगा log x प्लस सी, ये हो जाएगा 1/x dx का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x प्लस सी, ठीक है। अच्छा देखो तीसरा जो है फॉर्मूला यहां पर, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, cos x, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। ठीक उसी प्रकार से अगर हम साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पर माइनस साइन x ये ले लेंगे dx, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा cos x प्लस सी, ठीक है। अगर हम माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, cos x। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो cos साइन x, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पर cos x, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें इंटीग्रेशन में, क्या हो जाएगा, देखो cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। समझ में आया कि नहीं, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, फ्रेंड्स शांत रहिए, डी डी ऑफ x tan x, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या इंटीग्रेशन करेंगे, sec स्क्वायर x dx, ये क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। यहां पर देखो डी डी ऑफ x cot x, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे
ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे। देखो, ठीक है, तो यहां पर हम लोग सेक एक्स का ले लेंगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। अब इसका देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पंखे बंद कर दो। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो आगे, देखो डी डी ऑफ एक्स टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर? फिर अब देखिए यहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखो यहां पर डी डी ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन में लेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते वक्त उन सभी फॉर्मूले को और भी डिस्कस कर ले। फर्स्ट है, तो इसमें दिया गया है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। ठीक है, तो हमें इंस्पेक्शन मेथड से इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मतलब जस्ट आपको ऐसे मान लेना है, देखो इधर क्या कह रहे हैं कि ये cos 2x है। ठीक है, तो cos 2x कब आ सकता है, जब हम sin 2x का क्या कर दें, डिफरेंशिएशन करें। मतलब यहां पर क्या है, डी डी ऑफ एक्स sin 2x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर हम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, cos 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया ये? अच्छा, यहां पर हमें किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पर हमें चाहिए cos 2x का। तो ये 2 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 डी डी ऑफ एक्स साइन 2x। तो कह सकते हैं ये हो जाएगा यहां पर क्या, cos 2x। यानी cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, 1/2 डी डी ऑफ एक्स साइन 2x। ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज कितना, 1/2 डी डी ऑफ एक्स साइन 2x। ठीक है, तो cos 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है 1/2 डी डी ऑफ एक्स साइन 2x, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की। बस ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो
इसका एंटी डेरिवेटिव डी डी ऑफ एक्स। देखो हमें यहाँ पर जब डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, पावर घटती है, तो यहाँ पर हमें एक पावर बढ़ानी पड़ेगी, कितना, एक्स क्यूब रहा होगा, प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 4 रहेगी। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका 3x² मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 4x की पावर 3। क्लियर? अरे भाई जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसका एंटी डेरिवेटिव इधर है ये, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव 3x² प्लस 4x³ इज एंटी डेरिवेटिव तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इज x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, x³ प्लस x की पावर 4, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है एंटी डेरिवेटिव? ठीक है, तो यहां पर देखो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है, तो देखो यहां पर अगर मान लो हमारे पास log x होता, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/x ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कितना हो जाएगा, इज log x। ठीक है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। कल में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो इसका देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आ गया हमें फाइंड आउट करना इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसका सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्या करेंगे, देखो x³ अपॉन x² माइनस, क्यों बोल रहे हो, मना कर रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है, x³ अपॉन x² dx माइनस 1/x² dx। ठीक है, तो यहां पर इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x dx माइनस, इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -2 dx। ठीक है, आप सुनो यहां पर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² अपॉन 2। देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1। ठीक है, तो यहां पर x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसमें पावर एक और जोड़ देते हैं, तो x² अपॉन 2 माइनस, इसमें भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x की पावर -1 बचेगा, नीचे आ जाएगा -1 प्लस c। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, x² अपॉन 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जिसकी पावर माइनस होती है वो नीचे जाके प्लस हो जाता है, प्लस c। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस 1/x प्लस c। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम ना अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। तो देखो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, x की पावर 2/3 dx लगाएंगे, प्लस ये 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, 1 dx। देखो जब भी क्या होता है, पावर होती है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आइडेंटिटी यहां पर लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसकी की पावर में एक और जोड़ दो, तो x की पावर 2/3 तो था ही। ठीक है, 2/3 था, उसमें एक और जोड़ो, नीचे भी 2/3 प्लस 1 ऐड कर लो, प्लस यहां पर 1 है। 1 का इंटीग्रेशन कैसे देखो आता है, देखो एक्चुअली क्या है ना, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है,
1 होती है ना। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो मान लो इस 0 में 1 जोड़ देंगे, x की पावर 0 + 1, नीचे 0 + 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 1 का मतलब कुछ है नहीं, तो हम लोग सीधे सीधे x बोल देते हैं। समझ में आया? तो कभी भी अगर 1 का इंटीग्रेशन बोला जाए, 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 को हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x आ जाता है। समझ में आया? तो जब भी आपको देखना पड़े कि x 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + c। इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 + 1 यानी 5 हो जाएगा, है ना। तो x की पावर 5 अपॉन कितना, 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 5 + x + c। तो ये यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/5 x की पावर 5/3 + x + c। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेशन कर लेंगे इसका, ठीक है। और अलग अलग करने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग अलग अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर 3/2 dx प्लस, एक काम और करेंगे, ये तो कोफिशिएंट है, इसको अलग कर लेंगे, ठीक। तो 2 हमने अलग किया, e की पावर x का इंटीग्रेशन dx। इसके बाद देखो यहां पर ये माइनस अलग हो जाएगा, -1/x dx, ठीक है। तो यहां पर जितने भी फंक्शन थे उसको हमने अलग अलग कर लिया, ठीक। अब इन सभी का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें की पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 + 1 कर लेंगे, नीचे भी 3/2 + 1 कर लेंगे, ठीक, प्लस 2 इंटू, देखो e की पावर x का चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वही रहता है, तो ये तो यही रहेगा e की पावर x ही, माइनस, और 1/x का हमने लिखवाया था क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन, 1/x का क्या हो जाएगा, log x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, log x + c। यहां पर ऐड कर लो, इसमें कितना हो जाएगा, 5/2। तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 5 नीचे रहेगा, ठीक, ये लिख सकते हैं इसको, प्लस 2e की पावर x - log x + c। तो ये बेसिकली इसका यहां पर आंसर हो जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x - log x + c। क्लियर? देखेंगे यहां पर एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो देखो यहां पर पहला हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, sin x, इसको हम लोग टुकड़े में बदल देते हैं, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन प्लस फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, ठीक। देखो sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा -cos x, और जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x, ठीक है, sin x + c। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, sin x का हो जाएगा -cos x और cos x का क्या हो जाएगा, वो sin x इंटीग्रेशन, ये वाला। तो एक काम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² x dx, ठीक। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो cos² x dx, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x cot x dx, ठीक। cos² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cot x प्लस cos x cot x का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका cos x + c। तो ये इसका जो है इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस रखेंगे, माइनस होता है -cos x, तो यहाँ माइनस कर लीजिएगा, -cot x, cos x cot x का होता है -cos, ठीक है, -cos x, ठीक है। अब इसका देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, वो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - sin x, ठीक है, अपॉन cos² x
ठीक है, dx हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो इसको भी तोड़ लेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसका तोड़ करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, फिर इसको अलग करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग 2 बार कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू dx। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, एक 1 अपॉन कॉस सेक एक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा tan x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x। सेक एक्स tan x का होता है sec x, ये हो गया इसका प्लस, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए धन्यवाद देखने के लिए आप सभी का। करना है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 6। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव दैट मीन्स यहाँ पर इसका हम लोग निकालेंगे एफ एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये कब आया होगा जब x की पावर 4 रही होगी, तभी इसका डिफरेंशिएशन होकर के ये बना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं x की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी, यानी एक तरह से इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, x की जगह कितना 0 पुट कर देना है, x की जगह 0 पुट करो, तो x की जगह 0 पुट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 की पावर 4 माइनस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 6। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो f0 की वैल्यू हमें दी गई कितनी है 3 है, तो यहाँ पर आप 3 पुट करो, बाकी ये तो सब 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, इस इक्वेशन में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली कितनी है देखो, तो c की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, f यहाँ पर रखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ये हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया है? तो इतना हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर c की वैल्यू निकाल लिया, c की वैल्यू इसमें पुट कर दी जहां c था, 1.1 है, और इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि अगर आप देख लो और आप बता दो ये किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, sin 2x किसका एंटी डेरिवेटिव होगा, cos 2x का, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ किसका, cos 2x का, तो cos 2x इक्वल टू क्या होता है माइनस, है ना, माइनस sin 2x हो जाएगा, और फिर 2x का जब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। एक्चुअली हमें सिर्फ sin 2x चाहिए, तो बाकी का इधर हम दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 dd ऑफ x cos 2x, है ना, माइनस भी इधर भेज दो तो ये आ गया, यानी sin 2x आ गया। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमें कितना मिला, -1/2 dd ऑफ x cos 2x, ये इसका आ गया। तो इसीलिए इसको बोला इंस्पेक्शन मेथड, है ना, मतलब देख लो और आप ऑब्जर्व करो ये किसका एंटी डेरिवेटिव होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, आगे बढ़ा। एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, एंटी डेरिवेटिव तो हमें पता है क्या कि अगर जो यहाँ पर cos 3x है, यहाँ पर किसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करें कि ये cos आ जाए, तो जाहिर सी बात है साइन का करेंगे, है ना। तो यहाँ पर sin 3x लिखेंगे, sin 3x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है cos 3x आता है, राइट। और अगर हम 3x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया 3। एक्चुअली हमें तो इधर सिर्फ cos 3x ही चाहिए, तो 1/3 को इधर भेज देंगे, तो 1/3 dd ऑफ x sin 3x। ठीक है, तो ये कह सकते हैं cos 3x। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कितना होता है 1/3 dd ऑफ x sin 3x। ठीक है, ये cos 3x का एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, चलिए क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है सुनो, तो हमें पता है क्या dd ऑफ x कि भैया अगर इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यानी 1/2 e की पावर 2x इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देखो 1/2
ई की पावर 2x इंटू 2, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x इक्वल टू 1/2, चाहे तो हम बाहर ले लें, 1/2 dd ऑफ x ई की पावर x। तो ये हमारा जो है ई की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा ये। क्लियर? अरे भाई सुनो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना 1/2 इंटू ई की पावर 2x का, तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर 2x, और 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/2 dd ऑफ x ई की पावर, सॉरी यहाँ पे 2x रहेगा ना, तो यहाँ पर 2x लिखो, 2x ई की पावर 2x। एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है इसमें 4th, तो 4th का एंटी डेरिवेटिव हमें इसका फाइंड आउट करना है। क्या दिया गया है, ax प्लस b, और इसकी पावर कितनी दी गई है, 2। हमें क्या करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी dd ऑफ x ax प्लस b की पावर 3। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, देखो पहले तो पावर आगे आएगी, फिर ax प्लस b, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, इंटू ए आ जाएगा, भाई b 0 हो जाएगा, a आ जाएगा। तो यानी हम क्या करेंगे, 3 इंटू ए को हमें तो सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/3a, ठीक है, dd ऑफ x, और ये हो जाएगा ax प्लस b, और इसका हो जाएगा होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस b इसका होल स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो देखो अभी इसका तो हम निकाल ही चुके थे, कितना था, 1/2 cos 2x। देखो इसका भी जस्ट इससे पहले हमने निकाला था 1/2 cos 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव था, ठीक है। चलो अच्छा चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पर sin 2x कब आया होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तब आता है 2 sin 2x माइनस, है ना, ये तो ये नीचे आ जाएगा, तो -1/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x की वैल्यू, ठीक। अब सुनो इसका निकालो, तो 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, dd ऑफ x e की पावर 3x, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, e की पावर 3x, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, 3x का करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 1/3 इधर भेज दो, तो 4/3, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर 3x। अब हम लोग e की पावर 3x की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो सुनो ये सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर देखो sin 2x की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 cos 2x, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव, तो -4/3 e की पावर 3x प्लस c, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव प्लस c, ठीक है। अच्छा इधर सभी में c लगा लीजिएगा कांस्टेंट टर्म में, यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, प्लस c लिख देंगे, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव लिख दिया ना तो उतना चलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो इसका इंटीग्रेशन 4 को बाहर ले लेंगे, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx। अब सुनो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा लेट कर लेना रहेगा, 3x को हम लोग t लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 3x इक्वल टू t, ठीक। इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3 dx हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। बात समझ में आई, तो इसको उधर भेज दो, तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 dt आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, 4 इंटू ई की पावर 3x dx, हमने 3x को क्या लेट कर लिया है, t, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 dx इक्वल टू dt अपॉन कितना हो जाएगा, 1/3 dt, ठीक। अब सुनो dx की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, ये 4 रखो, ठीक। e की पावर 3x की जगह कितना रख देंगे, t,
अब यहाँ पर dx है, dx की जगह कितना पुट करेंगे 1/3 dt, ठीक है, ये पुट करेंगे और फिर उसके बाद क्या है, हाँ तो यहाँ पर प्लस 1 dx, यानी यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई? तो ये 1/3 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 4/3 e की पावर t dt प्लस 1 dx। अब सुनो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4/3 e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही रहेगा, ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, e की पावर t, ठीक, प्लस x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते जो हमने पहले रखी थी, तो t की वैल्यू थी 3x, तो 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस c, तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू है। चलो अभी समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। तो ये काम करेंगे, इसको अंदर भेज देते हैं, ठीक है, इसको अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका अंदर भेजेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको अंदर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई, dx, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग dx बोल देंगे, माइनस इसका कैंसिल होके 1 हो जाएगा तो माइनस dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, कि भैया अगर x की पावर n है dx, तो इसमें क्या होता है n में 1 ऐड हो जाता है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है पावर, तो ये इसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, नीचे भी 2 में एक जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का कितना हो जाता है x प्लस c। और ये कैसे होता है मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है कि 1 को dx हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 है तो 1 कहलाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 0 का dx, तो इसमें पावर में एक जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये आ जाता है हमारे पास x, है ना। तो ये 1 का क्वेश्चन करना है, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखो सबका अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, a तो कोफिशिएंट है ना, इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक, प्लस इसमें भी क्या करेंगे, b कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे b, और x का इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, bx dx हो जाएगा, क्लियर। अब देखो c हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे 1 dx हो जाएगा, ठीक। अब सुनो ये x स्क्वायर है तो इसमें क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, तो a इंटू इसमें पावर में ऐड होगा x क्यूब हो जाएगा, नीचे भी 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस ये b है b, और यहां पर x की पावर कितनी है 1 में 1 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 2, और नीचे भी 2 हो जाएगा, प्लस यहां पर 1 का कितना हो जाएगा x, तो cx, और एक और हम कांस्टेंट अलग से जोड़ दे रहे हैं c, क्लियर। तो इतना सा होना इसमें, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली।